नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 44 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 881 एंड क्वेश्चन का नाम है बोट्स टू सेव पीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। बेसिकली हमें इसमें एक पीपल ऑफ आई नाम से एक एरे दिया होगा। उस एरे के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो बेसिकली वेट्स है। वो क्या है? वो वेट्स है किसके, लोगों के। ठीक है। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोट्स है वेयर ईच बोट कैन कैरी अ मैक्सिमम वेट ऑफ लिमिट। ठीक है। एक बोट के अंदर एक लिमिट वेरिएबल और दिया हुआ है हमें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है हमें। ठीक है, कैरी दिया हुआ है, एक लिमिट वेरिएबल दिया हुआ है कि हर एक बोट एक लिमिट जितना हमारा मतलब वजन लेके जा सकती है। ईच बोट कैरीज एट मोस्ट टू पीपल। एक बोट में सिर्फ दो ही लोग आ सकते हैं एट द सेम टाइम, प्रोवाइडेड द सम ऑफ वेट ऑफ दोज पीपल इज एट मोस्ट लिमिट। ठीक है। मतलब दोनों जो पर्सन का वेट होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा लिमिट के बराबर है। कम हो जाएगा चल जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें बच्चा। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स रिक्वायर्ड टू कैरी इफ एवरी गिवन पर्सन। सारे लोग भी चले जाए तो हमें कितनी मिनिमम बोट्स लगानी पड़ेगी वो चीज देखने के लिए हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है 1 और 2, 1, 2 और लिमिट दे रखी है हमें 3। लिमिट दे रखी है हमें 3। तो 1 और 2 दोनों साथ में जाएंगे तो 3 बनेगा, एक ही बोट में चले जाएंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए 1। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 3, 2, 2 एंड 1। लिमिट भी क्या है 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक बोट में जा सकते हैं, ये एक अलग बोट में चला जाएगा ये। तो 1, 2 एंड 3, 3 बोट्स लगेंगे, यहाँ पर 3 आ गया। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूँ तो 3, 5, 3, 4। ठीक है, और लिमिट क्या है 5 है। लिमिट है 5। क्या कोई दो पर्सन एक साथ एक बोट में जा सकते? नहीं जा सकते। पहले तो 5 एक बोट लेगा, दूसरी बोट मुझे लगेगी 4 के लिए, तीसरी बोट 3 के लिए और ये 4। तो 4 बोट्स लगेंगी, सब लोग अलग अलग बोट्स में ही जा पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से कुछ इसका क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं, इसकी अप्रोचेस समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं सीधा हमारे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक आपके लिए पहले से एरे बना रखा था और इसकी लिमिट हमने ले रखी है 11। ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करा जा सकता है? इसको करने के लिए हम सबसे पहले यूज कर सकते हैं हमारे दो लूप्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारी सिंपल सी अप्रोच रहेगी। आई को यहाँ रख दो फर्स्ट इंडेक्स पे और जे को i+1 पे रख दो यहाँ। अब हम देखेंगे कि मोस्ट सुटेबल पेयर कौन सा होगा जिसको भेजने से हमें फायदा हो। जैसे कि मैंने मतलब यहाँ पर करा 2+3 5। ठीक है, तो ये 5 वेट मैं भेज तो सकता हूँ अभी लिमिट से, बट क्या मैं कोई और पेयर है जिसको भेजने से मुझे ज्यादा फायदा होगा? जैसे कि मैं अगर गया जे की तरफ, अगर आगे बढ़ा 9+2 11। अब मैंने देखा 9+2 11 हो गया, ये वेट के सबसे पास है ना, ये हमारी लिमिट के बराबर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भेज, इन दोनों को कहाँ भेज दूंगा, आगे भेज दूंगा। अब इस वाली अप्रोच में दिक्कत क्या आएगी, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने किस किस को भेज दिया है। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ वाला कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अप्रोच एफिशिएंट नहीं है और शायद सबमिट भी ना हो। ठीक है, वो कंस्ट्रेंट्स देख के देखना पड़ेगा कि सबमिट होगी या नहीं। ठीक है, बट इसकी एक अप्रोच है जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करूँ तो देखते हैं पहले तो किस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, अगर मैंने इसको यहाँ से उठाया और ऐड टू करंट पेज, मैंने अगर इसको सॉर्ट करने की कोशिश करी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा सॉर्ट। ठीक है, मैं इसको अगर सॉर्ट करने की कोशिश करी तो ये किस तरीके से दिखेगा यार, मैं वो देख लेता हूँ सबसे पहले तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। 5 नहीं है, 6 नहीं, 6 है। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। 9, 9, 10 एंड 11। ठीक है, कुछ इस टाइप से अब ये बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब बेसिकली ना मुझे इसमें एक अप्रोच लेनी है कि मुझे अपना स्टार्ट पॉइंटर एक यहाँ रखना है और एक एंड पॉइंटर यहाँ रखना है। ठीक है, फिर देखेंगे धीरे धीरे समझ आएगा आपको ऐसा क्यों करा जा रहा है। काफी एफिशिएंट हो जाएगी अप्रोच, ओ ऑफ एन में ही काम कर जाएगा ये। ठीक है, ओ ऑफ एन में काम हो जाएगा जो पहले एन स्क्वायर में होता है। सॉर्ट करने की मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है ही, मतलब एन लॉग एन मान लो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी, क्योंकि एन लॉग एन इसकी हो जाएगी प्लस एन इसकी हो जाएगी, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन में हो जाएगा और एन स्क्वायर से काफी कम होता है एन लॉग एन। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे क्या होगा। अब हमें क्या करना है? देखो हमें करना ये है कि मेरे पास 3 केसेस बने।
एक तो जब स्टार्ट प्लस एंड ग्रेटर देन होगा लिमिट से, एक हमारे पास होगा स्टार्ट प्लस एंड जब लेस देन या इक्वल्स टू होगा लिमिट के, जब दोनों के वेट्स, मतलब इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहा हूँ, वेट्स की, जब हम वेट्स को ऐड करें, ठीक है। तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं सबसे हल्के वाले पर्सन के साथ सबसे भारी वाला पर्सन भेज सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि इससे जो पेयर बनेगा ना वो एग्जैक्ट बनेगा पेयर, तो उससे क्या होगा, मेरे सबसे कम वोट्स लगेंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब यहाँ पर देखते हो तो और समझ आएगा, 10 11 प्लस 2 क्या होगा, 13। अब मैं 13 को एक साथ नहीं भेज सकता, तो जब मैं एक साथ नहीं भेज सकता तब मैं क्या करूंगा, एंड वाले को भेज दूंगा, और मैं काउंट वेरिएबल यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, एंड वाले को भेजने की कोशिश करूंगा, एंड वाले को कहूंगा आप चले जाओ, ठीक है। तो अगर वेट ज्यादा है तो मैं एंड प्लस प्लस करूंगा, और काउंट तो हर बारी प्लस प्लस, ठीक है। तो एंड प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू 0 थी, अब एंड यहाँ से उठा और यहाँ चला गया, ठीक। फिर से 10 प्लस टू 12 हो, 10 प्लस टू 12 क्यों, प्लस टू 12 हो गया, तो 12 होने के बाद मतलब ये भी साथ है, तो एंड प्लस प्लस कर दो आप, और काउंट प्लस प्लस कर दो, काउंट वैल्यू 2 होगी, सही बात है। अब देखते हैं, अब धीरे धीरे अप्रोच समझ आएगी आप। 9 प्लस टू 11 हो गया, 9 प्लस टू 11 हो गया, मतलब कि दोनों पेयर बन चुका है, पेयर बनने का मतलब कि अब हम इसे भेज सकते हैं, 9 प्लस टू 11 मतलब कि अब ये जो वेट है ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट आगे बढ़ा दो, स्टार्ट प्लस प्लस और एंड प्लस, एंड सॉरी माइनस माइनस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस माइनस होगा, एंड माइनस माइनस सब, तो एंड यहाँ से उठा यहाँ आ गया, और स्टार्ट यहाँ से उठा, स्टार्ट यहाँ, और दो तीन हो, ठीक है। अब देखना 3 + 9 फिर से 12, 3 + 9 12 हुआ, तो हमें क्या करना है, एंड माइनस माइनस करना है और काउंट प्लस प्लस। अब हमने ये एंड माइनस माइनस ही क्यों करा, हमने स्टार्ट प्लस प्लस क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो एंड वाला जो बड़ा नंबर है ना, वो किसी के साथ आगे पेयर नहीं बना पाएगा, आगे वो पेयर नहीं बना पाएगा किसी के भी साथ, बट स्टार्ट वाला शायद किसी के साथ पेयर बना ले, जैसा कि हमने यहाँ देखा भी था, जैसे 2 + 9 पेयर बन गया, बट एंड वाला कभी पेयर नहीं बनाया है, क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर है, वो जब छोटे नंबर के साथ ही नहीं बना पा रहा, तो आगे तो और बड़े नंबर मिलने हैं। तो इस वजह से हमने एंड माइनस माइनस करेंगे हमेशा। तो अब क्या करूंगा मैं, एंड माइनस, एंड माइनस माइनस और काउंट प्लस प्लस, एंड माइनस माइनस काउंट प्लस प्लस, एंड यहाँ से उठा और यहाँ चला गया, ठीक है। अब देखो फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली स्टार्ट को किसी के साथ पेयर बनाने की, 6 + 3 9, 9 वाला जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस, और काउंट तो हर बार प्लस होगा 5, और जब मैंने स्टार्ट और एंड एक ही जगह पर आ गया, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, अब ना इस वाले पार्ट में मुझे देखो देखना है कि दोनों का क्या सीन चल रहा है। अब ये दोनों 4 + 4 8 हो गया, ये वैसे ही, तो इस वाले केस में भी क्या होगा मेरे पास, मैं जो है यहाँ पर देखूंगा तो ये लेस हो गया, है ना, लेस हो रहा है, लेस का मतलब कि अगर ये ज्यादा भी हो जाता, लेट्स से कि ये मान लेते हैं हम, कुछ ऐसा हो जाता, अभी तो कम है, तो कम है तो क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, और काउंट तो हर बार प्लस होगा ही, 6 हो गया, स्टार्ट प्लस प्लस स्टार्ट यहाँ आ जाएगा, और एंड माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये चला ही गया, अगर इनकेस ये बड़ा भी हो जाता, मान लेते एक क्वेश्चन केस के लिए कि ये बड़ा होता, लिमिट से बड़ा होता, तब भी क्या होता, लेट्स से ये किसी केस की वजह से 7, 7 + 7 14, 14 भी होता तो भी ये एंड माइनस माइनस होके इधर चला जाता, और हमें एक चीज पता लग गई कि इससे हमारा जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू है, तो दोनों ही केसेस में काउंट तो प्लस प्लस हो ही रहा है ना वन, ठीक है। इस वजह से हमने इसको इस टाइप से करा, एक बार इसका कोड करते हैं फिर और समझेंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक तो स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट, स्टार्ट को 0 पे रखा, एंड पॉइंटर को मैंने कहा, एंड पॉइंटर को रखना है मुझे पीपल ऑफ पीपल डॉट लेंथ -1 पे, लास्ट इंडेक्स पे रख दिया। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू 0, जो काउंट करेगा कितनी बोट्स है हमारे पास। अब मैंने लिखा वाई स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, स्टार्ट जो है जब तक एंड के बराबर ना हो जाए तब तक हमें काम करना है, ठीक है। मैंने लिखा इफ पीपल, पीपल ऑफ स्टार्ट प्लस पीपल ऑफ एंड इज लेस देन इक्वल्स टू, इसके लिमिट के, अगर वो छोटा है या बराबर है इसके लिमिट के, तो मुझे क्या करना, अब देखो मैंने इसमें दो ही क्यों दिया, हो सकता है 3% का भी बिठा दूं, बट यहाँ पर ना दिया हुआ है कि ईच बोट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ लिमिट, ईच बोट कैरी एट मोस्ट 2 पीपल, वो सिर्फ दो ही लोगों को कैरी कर सकती है एक बोट, ठीक है, चाहे उनका वेट कुछ भी हो, चाहे बहुत ही कम हो, लेकिन फिर भी वो दो ही लोगों को कैरी करेगी, इसी वजह से हमने दो ही दिया है।
और लेस देन इक्वल्स टू दैट, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। एल्स एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, एंड माइनस माइनस करना है जस्ट, और मुझे काउंट तो हर बारी प्लस होना है, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देना है कि इसको हमारे काउंट, एक बार रन करके देखते हैं फिर और अच्छे से समझेंगे इसको। अच्छा, एक गलती मेरे से हो गई है, मैंने इसको नहीं करा है क्या सॉर्ट, मैंने इसको सॉर्ट नहीं करा है, तो पहले एरे को सॉर्ट कर देते हैं। इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, मतलब फंक्शन होता है इसके लिए, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे इसको। एरेज डॉट सॉर्ट, हमारा पीपल एरे को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये सबमिट हो रहा है, सबमिट कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कोड को लेके चलते हैं और इसका करेंगे ट्रायल, ऐड टू पेज करा मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, वहां से ले आते हैं हम अपना पिछले पेज से जाकर अपना एरे ले आते हैं, ठीक है। तो एरे यहाँ से लेने के लिए हम, ओके, एक मिनट, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से ये, सबसे पहले आते ही मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट कर, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट करके एरे कैसा दिखेगा, 2 3 4 6, 2 3 4 6 एंड 9 9 10 11, 9 9 10 एंड 11, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली स्टार्ट पॉइंटर रखना है यहाँ पर और एक एंड पॉइंटर रखना है, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0, ठीक है। अब क्या करना है, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, चलो। पीपल ऑफ स्टार्ट प्लस पीपल ऑफ एंड क्या है, 2 + 11, लिमिट हमने ली थी 11, लिमिट हमने ले ली 11, ठीक है। अब क्या करना है, 2 + 11 क्या होता है, 13 होता है, 13 वाला पीपल जा नहीं सकता, तो इस केस में भी क्या करना है, ये ग्रेटर होता है, एंड माइनस माइनस कर, एंड यहाँ से उठा और यहाँ से लाके, और काउंट प्लस प्लस तो हर बार हो गया है, बस, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये ना ट्राई करेगा किसके साथ पेयर बनाने के लिए, दो दूसरे एट्रेशन में 10 + 2 बस। अब ये दोबारा से देखो पेयर बना पाएगा, 10 + 2 12 होता है, 12 नहीं जा सकता, क्योंकि एक बोट मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वेट कैरी कर सकती है, 11, बट यहाँ पर वेट कितना बन रहा है, 12, तो 12 अमाउंट ऑफ वेट जा ही नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एंड को फिर दोबारा प्लस प्लस कर देगा और बोट को काउंट +2 कर देगा एक और बार। उसका रीजन, क्योंकि देखो ये सबसे छोटे के साथ तो पेयर बनानी पड़ रहा और किसके साथ बनाएंगे, बट सबसे छोटा किसी और के साथ पेयर बना सकता है, ठीक है। ये सोचकर इस होप में ये एंड को आगे बढ़ा देगा, एंड वाले पर्सन को बोल देगा आप चले जाओ, ठीक है। अब 9 + 2 11, देखो इसने बना दिया फिर से, जो इसने होप रखा था, जो हमने सोचा था वो हो गया। 9 + 2 11 लेस देन इक्वल टू लिमिट है, तो इसमें स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस, स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस, इसमें क्या होता है कि काउंट की वैल्यू 3, फिर दोबारा देखो यहाँ पे बन गया। अब देखो दोबारा 3 + 9 12 होते, फिर से 12 नहीं बना पाएगा पेयर, जो लिमिट में जा सके वो दोनों नहीं जा सकते, तो कहेगा एंड आप चले जाओ, एंड चले जाएगा तो एंड माइनस कर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4। अब दोबारा से देखो ये शॉप में स्टार्ट वाला पर्सन बैठा हुआ था कि शायद कोई कम वेट वाला पर्सन आएगा तो मैं उसके साथ निकलता हूँ, 6 + 3 9, 9 आ 9 वाला पर्सन जा सकता है, तो स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 ये जा सकते हैं, तो इन्होंने भी एक चलेगा, कितनी वोट्स हो गई थी हमारी अभी तक, ठीक है। एक प्लस कर देता हूँ, अब स्टार्ट प्लस प्लस और एंड प्लस प्लस दोनों का वेट देखो कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट प्लस प्लस। अब ये वाला केस देखो हमारा चल कैसे है? इसमें तो दोनों वेट चाहिए ही, एक ही वेट चाहिए, फिर भी ये देखो केस केस कैसे चल रहा है। पहली बात तो 4 + 4 8, इस वाले केस में तो वैसे ही चल रहा है कि स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा और एंड माइनस माइनस हो जाएगा, तो लूप अब रुक जाएगा। अगर इनकेस मान लो ये 7 होता या फिर 6 ही मान लो, इसको 6 होता, अभी अगर 6 होता तो 6 + 6 12 होता, 12 होता तब भी एंड माइनस माइनस हो जाता ना, एंड पीछे चला जाता, तब भी ये लूप रुक जाता और तब भी एक ही बोट लगती इसकी, तो इस वजह से ये केस चल पा रहा है काफी।
उसके बाद हमने काउंट भेज दिया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे।